बच गई, वरना प्रज्ञा देख लेती तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता और अभी से मेरी शादी भी कैंसिल हो जाती। तो क्या करती मैं? हे, कोई और नहीं मिला तो क्या खुद से बातें करने लग गई हो? क्या हुआ? पूछो ही मत क्या हुआ। ओके फाइन, नहीं पूछते। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सब कुछ गड़बड़ होने वाली थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। क्या होने वाला था जो नहीं हुआ? आई मीन दिस इज टू कंफ्यूजिंग। सीधा सीधा बोलो क्या हुआ? मैं ना अभी को ये पेपर्स देने गई थी और वहां पे प्रज्ञा आ गई। What? कि उसने पेपर तो नहीं देख लिए? Damn it, धनु, अगर उसने पेपर देख लिए होंगे तो उसे तो पता चल जाएगा कि हमें भाई से चीट करना चाहते हैं। और तुम भी कमाल हो तुम्हें भाई को ये पेपर्स कमरे में देने की क्या जरूरत थी? कहीं बाहर जाकर देने चाहिए थे ना। अभी ये पेपर्स भी तुम्हारे पास है। तुमने भाई को पेपर्स क्यों नहीं दिए? मैंने तो दिए थे, उसने लिए नहीं। अभी ने मुझसे कहा कि अभी उसे टाइम लगेगा और प्रज्ञा अभी ठीक तरीके से पटी नहीं है, पटाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए तब तक ये पेपर्स मैं अपने पास रखूं। उसे जरूरत होगी तो वो मुझसे मांग लेगा। राज भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरे अलावा और कौन होगा जो तुम पे नजर रखेगा? तो क्या है ये, आप बताओगे या सब खुद से करना है? नहीं राज भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हो, आपको बताया बिना हम कोई भी काम नहीं करते। लेकिन इन पेपर्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ये अभी ने मंगवाए थे, वो प्रज्ञा को बेवकूफ बना के उस पर साइन करवाने के लिए। एग्जैक्टली। और क्या है ना कि हमें भी नहीं पता कि वो साइन हो पाते या नहीं, तो जब तक साइन नहीं होते हम आपको बताना नहीं चाहते थे, फालतू की उम्मीद नहीं जगाना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट टेल यू। तो फिर ये फाइल खुलेआम लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर प्रज्ञा ने देख लिया तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। ध्यान रखो। बोल के तो ऐसे कहे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। ये देखना था, तुम एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी क्यों जाओ? कहाँ जाना है? रेडी तो हो जाओ, बाद में बता दूँ। अरे लेकिन कहाँ जाना है? दी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? प्रज्ञा बेटा, तू ठीक तो है ना? अभी तो ठीक हो दादी, लेकिन जैसे आसार है बहुत दिनों तक ठीक नहीं रहूंगी। मतलब? पागल खाने जाने के आसार हो रहे हैं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आपके पोते ने पागल कर रखा है दादी। समझ में नहीं आ रहा जो कर रहे क्यों कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? दी, ऐसा क्या किया अभी ने? जीना मुश्किल कर रखा है। सीधा सीधा बोलना, क्या हुआ? दादी क्या बताऊं, हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हैं और तो और ओपनली फ्लर्ट करते हैं, न जगह देखते हैं न वक्त। कभी कभी तो हाथ पकड़ लेते हैं, करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्यार हो गया। क्या? उनको तुझसे प्यार हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है दी? तूने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, पैसे भी छीन लिए। यही बात तो मैं उन्हें 100 बार समझा चुकी हूँ बुलबुल, अलग अलग तरीके से। इतनी बार रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। पहले एक कमरे में रहते रहते इतनी दिक्कत होती है, ऊपर से ये हरकतें शुरू होगी। तो बेटा तू कमरा ही चेंज कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रात को तनु आके सो जाएगी, दैट्स इट। बुलबुल, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तू मजाक कर रही है। दी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अपसेट रहती थी कि तुझे उनका प्यार नहीं मिल रहा है, और अब मिल रहा है तो तू उनसे भाग रही है। क्यों परेशान हो रही है? बुलबुल, बात परेशान होने की है, क्योंकि वो ये सब करने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो जब दूर रहते हैं तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन वो ये प्यार करने का, करीब आने की एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं कि झूठ पता होते हुए भी वो सच लगता है। कभी कभी तो मैं अपना नाटक ही भूल जाती हूँ। मन करता है पहले वाली प्रज्ञा बन जाऊं। मुझसे ही डर लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। दी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। मैं एक बात, आई थिंक प्रज्ञा दी एकदम ठीक करी, और मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ। जब उसको कुछ पता लगाना होता है ना, तो उसकी एक्टिंग कमाल की होती है। दादी, आप तो जानती हैं। आई एम श्योर प्रज्ञा दी बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब सी सिचुएशन में होंगे। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। तुम्हें कमरा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसकी समझ में आ जाएगा कि तू उसके पास जाने से डर जाती है। पर दादी, मैं मेरी पूरी बात तो सुन ले। तूने क्या करना है, जब वो कुछ करने लगे तो तू उसी वक्त मुझे चुपके से मैसेज कर दे या फिर मिस कॉल दे दे। मैं आ जाऊंगी, मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि देखता रह जाएगा और 100 बार सोचेगा तुझे तंग करने से पहले। अब ठीक है ना?
और कोई प्रॉब्लम है तो बता। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, लेकिन हमारे ये सब करने के बाद भी वो नहीं सुधरे तो फिर कुछ और सोच लेंगे। तू पहले टेंशन क्यों ले रही है? सिर्फ एक बार उसकी अच्छे से क्लास लूंगी ना तो सीधा हो जाएगा, देखना। और मेरे खिलाफ तो वो बोल ही नहीं पाएगा ना। चलो चलते हैं अब। हाँ ठीक है। अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने मेरी बात क्यों काटी? पापा तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है पूरा? हाँ, अच्छा आइडिया था मेरे दिमाग में, मैंने सोचा दी को बताओ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे चुप करा दिया और खुद बोलने लगे। अच्छा तुम अब मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, मैं सुनता हूँ, बताओ। देखो पूरब, जीजू दी को टॉर्चर कर रहा है क्योंकि दी टॉर्चर हो रही है। अगर जीजू दी के साथ फ्लर्ट करे तो दी को भी जीजू के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। अगर दी ऐसा करेगी तो जीजू की बोलती बंद हो जाएगी। तो वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है बुलबुल। हाँ, पर तुमने मुझे बोलने कहाँ दिया? अच्छा, आई एम सॉरी। ऐसे मानने वाली नहीं हूँ मैं। तो मुझे किसी अच्छी जगह पर कॉफी के लिए लेकर चलो। बस इतनी सी बात? तो चलो अभी चलते हैं। रियली? चलो। चलो। चलो अच्छा है, कमरे में नहीं। कितना डरा कर रखा है मुझे, कहीं पीछे तो नहीं आ रहे? मुझे इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे डर रही हूँ जैसे चूहा बिल्ली से डरता है। मुझे खा थोड़ी जाएंगे। आई हैव टू बी स्ट्रांग। अब की बार जब सामने आएंगे तो डट कर मुकाबला करना है। यहाँ कुछ पेपर्स गिरे हुए देखे थे मैंने। इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर मुझे हक किया था ताकि मैं वो पेपर्स ना देख पाऊं और फिर मौका मिलते ही वो पेपर्स छुपा दे। ऐसा क्या था उन पेपर्स में? यही कहीं छुपाए होंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। मैं यहाँ बैठी थी पेपर्स को देखने के लिए जब उन्होंने मुझे पकड़ा और फिर मुझे टर्न किया। मतलब उस वक्त पेपर्स ठीक मेरे पीछे थे और वो यहीं पे किसी को इशारा कर रहे थे। इशारे से कह रहे थे कि वो यहाँ से चला जाए। पर कौन हो सकता है? कितना बुरा किया आज आलिया ने मेरे साथ। मुझे इस घोचू के साथ बिठा के खुद गायब हो गई। पता होता कि इससे मिलवाने आ रही है तो मैं आती ही नहीं। So, कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आज थोड़ा अलग नहीं लग रहा था? ऑलमोस्ट डेट जैसा लग रहा है। अब तुमने इतना किया है तो बदले में तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है ना। सीरियसली आलिया और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी सिचुएशन से इतनी इजीली निकालोगे। सुपर्ब। और हमारा सीक्रेट भी बाहर नहीं आया। तुम और आलिया मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो, स्पेशली यू। लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करना चाह रहा था कि तुम्हारा होने वाला पति लूजर नहीं है। ही इज गुड लुकिंग, ही इज सुपर इंटेलिजेंट, ब्ला 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 ब्ला। व्हाट्स इट? एक बार मेरी अभी से शादी हो गई ना, फिर पता चलेगा कि तुमसे बड़ा लूजर और कोई नहीं है। हेलो, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम अपने ही ख्यालों में। हाँ? ये सब शादी के बाद नहीं चलेगा। जब शादी हो जाएगी हमारी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ में खोई होगी। तनु, मैंने तुम्हारी लाइफ में इतने सरप्राइजेस प्लान किए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। आई एम गोना कीप यू वेरी हैप्पी। मुझे सोचना भी नहीं है, यू स्टूपिड। और अगर तुमने मुझे और पकाया ना तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगी। निखिल, ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो। हाथ पकड़ रहा हूं तुम्हारा, और क्या। इतना भी अलाउड नहीं है ऑफिशियल डेट पर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? ये पब्लिक प्लेस है। अगर यहाँ पे किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो
और वो अभी को जानता हो तो, और उसने जाके अभी को बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या आई नो। अगर किसी ने देख लिया तो वो अभी को बताएगा, अगर अभी को बताया तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा, अगर अभी ने तुमसे शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी, और अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हुई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, राइट? तुम समझते क्यों नहीं हो और ऐसी सारी जगह पे स्लो क्यों नहीं बात करते? थोड़ी धीरे बात किया करो। समझता हूँ, इसलिए तुम्हें अभी के इतने करीब जाने देता हूँ, वरना एक सेकंड के लिए उसके तो क्या किसी के पास जाने नहीं देता मैं। मजबूरी है मेरी। उफ, कितना चिपकू है ये, बातें भी चिपचिपी कर रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आलिया कब तक आएगी? मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है पूरा। बैठो। नाइस प्लेस ना? ये लो। कॉफी फ्रैप। अरे नहीं, वो कभी भी मत पीना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ओके? क्यों? वो मेरी फेवरेट है पूरा। अरे बाबा, वो पियोगी तो मोटी हो जाओगी, इट्स नॉट हेल्दी बुलबुल। अगर कल को तुम मोटी हो गई तो तुम्हें ही बुरा लगेगा कि तुम कैसी दिख रही हो, तुम फिर बोलोगी पूरब ये है वो है। तो रहने दो, बहाने बनाना ना प्लीज मत बनाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें मैं नहीं, लेकिन मेरी लुक्स मायने रखती। सो इट्स ओके, आई एम गोइंग, बाय। अरे ये बुलबुल, ये क्या? कौन हो सकता है पीछे? तनु या आलिया या फिर इनकी छन? मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे हैं, तभी ये सब नाटक कर रहे हैं। मुझे किसी तरह वो पेपर्स ढूंढने होंगे। मेरा शक सही है तो वो पेपर्स आलिया नहीं तो तनु के रूम में होंगे। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हें जबरदस्ती हक किया था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी मांगने आना था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे गुस्सा होते हुए नहीं देख सकता। फिर से शुरू हो गए। एक बार पेपर्स मिल जाए ना, फिर देखती हूँ इन्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं। हाँ? गुस्सा नहीं हो तुम? मतलब मेरा हक तुम्हें बुरा नहीं लगा? फिर से दादी को फोन कर दी। इतनी अच्छी हो तुम, मुझे पता था कि तुम इतनी अच्छी हो सकती हो मोगैम्बो। तुम हक तो करने दो। अरे मोगैम्बो, तुम एक फील तो करने दो। आप अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं। हाँ? मैं कंप्लेंट कर दूंगी। नहीं, कंप्लेन क्या, मुझे जेल में डलवा दो, सूली पे चढ़वा दो, लेकिन ये वाला हक तो छोड़ो ना। उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। पुराना ट्रिक है, नहीं चलने वाला। नहीं। What you got? Come on, हाँ। अरे आप समझ नहीं रहे हो। क्या कर रही हो? मैंने अरे आपका देखा आपने दादी? मुझे अकेले देखकर गले से लगा लिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं, फिर भी क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? देख भी लिया और सुन भी लिया, अपनी दादी से झूठ बोलता है। रुक। अरे दादी मारो मत। स्केल से तो बिल्कुल नहीं, प्लीज। क्यों? दादी आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने गले से थोड़ी लगाया था, इसने मुझे गले से लगाया था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। तेरे ये रंग ढंग देख के ना मुझे सब पता चल रहा है। तो करैक्टर में इतना गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। अब देखना, आज तो बच्चों में छोड़ूंगी नहीं। सॉरी ना दादी। कोई सॉरी वरी नहीं। पूरे 50 स्केल वो भी गिन कर मारूंगी। दादी आप इस मुगाम्बो के सामने अपने इस रैम्बो को मारोगी? अरे दादी, अरे मेरी तो इंसल्ट हुई। देखा, भाग गया।
हाँ दादी, लेकिन आपको धीरे से मारना चाहिए ना। क्या कहा? प्लीज। कुछ नहीं हो सकता इनका, कुछ भी नहीं। ये ले, नहीं मारती। पूरब कैसा है यार? आई एम गुड। और सरप्राइज यहाँ कैसे? क्यों? इस कॉफी शॉप में सिर्फ आपकी सीक्रेट मीटिंग्स हो सकती है, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। स्मार्ट फियांसे, आई रियली लाइक हर स्टाइल। हर सवाल का मुंह फट जवाब। Why don't you join us? मेरा छोड़ो, लेकिन तनु को देखो, कितना पसीना आ रहा है। Are you okay? थोड़ी सी गर्मी हो रही थी बस इसीलिए। तुम्हें एसी में भी पसीना आ रहा है। Strange, isn't it? यार तुम लोग सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम दोनों कोई क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम दोनों ने आप दोनों की कोई गलती या कोई चोरी पकड़ ली हो। देखो बुलबुल, मैं तुमसे रिलैक्स ब्रो, तुम तो हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे बुलबुल तो इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको परवाह है अभी के लिए। शी इज कंसर्न्ड अबाउट हिम एंड अभी इनसे शादी करने वाला है तो इसके लिए भी परवाह है। वैसे भी ऐसी हालत में से बाहर नहीं होना चाहिए, बेचारी प्रेग्नेंट है। पूरा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी से शादी करने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टिपिकल हाउसवाइफ की तरह घर में बैठी रहूं। मैं बाहर नहीं जा सकती अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ओह, तो निखिल तुम्हारा फ्रेंड है? तुमने बताया नहीं। मुझे लगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हम सब में से कि जो निखिल को जानता है, जो उसका दोस्त है, बट तुम दोनों को देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो। यार पूरब छोड़ना, छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहा है? जस्ट कैजुअल मीट है। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम कैजुअली किसी से मिलते नहीं। वो क्या है ना कि आप दोनों को एक साथ यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप दोनों डेट पर आए हो, कॉफी डेट, जस्ट लाइक अस। व्हाट? यार क्या बात कर रही है यार? अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो तुम ऐसी रोमांटिक अच्छे से रेस्टोरेंट में तनु के साथ कर क्या रहे हो वैसे बताओ तो। एंड तनु, बाय द वे, तुमने यहाँ आने से पहले, निखिल से मिलने से पहले पूछा अभी से या दादी से, किसी से परमिशन ली क्या तुमने? कोर्स पूरा पूछा तो होगा ही ना, परमिशन ली है ना। नेवर माइंड, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। I'll call you back. What a pleasant surprise. निखिल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इन्हें भी इनवाइट करने वाले हो। इनवाइट? किसके लिए? जब से हमें पता चला है कि निखिल किसी और से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तब से वो थोड़ा सा हेजिटेंट था, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर दूं। क्यों निखिल? किस चीज की हेल्प? ओफो पूरा, तुम भी ना कभी कभी कुछ भी नहीं समझते। अब निखिल की होने वाली वाइफ ने यानी कि सोनाली ने बोला कि जब तक तनु नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने तनु को भी बुला लिया। हम सब यहाँ पर आ गए आउटिंग के लिए। That's all. वैसे निखिल, ये सोनाली है कहाँ? Because I was trying her number, तो वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। जस्ट फोन किया, रास्ते पर ही है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू आलिया। परफेक्ट। एक मिनट, वैसे आप लोग इस तरह से मिल रहे हैं तो परमिशन इज रिक्वायर्ड, राइट? Did you just say कि परमिशन ली? स्वीटहार्ट, जब मैं कंट्री से भी बाहर जाती हूँ मैं तब भी परमिशन नहीं लेती। ये तो मैं घर से बाहर ऐसे ही आउटिंग के लिए आई। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम हमारी क्लास और सोसाइटी से नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता होगा। पूरा डोंट फील बैड। तुम दोनों को इतना टाइम हो गया, तुमने अब तक इसे कुछ भी नहीं सिखाया यार। और सोचो जब ये तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टीज में, तुम्हारी मीटिंग्स में जाएगी, यू नो, स्कैर्ड कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए वहां पर। इसे समझाओ यार दैट यू नो इन आवर सोसाइटी, इन आवर क्लास, ये परमिशन कुछ नहीं होता यार। मेरा मूड खराब हो गया। निखिल, just call up Sonali and tell her that we'll meet her somewhere else, okay? I'll see you guys. चलो अच्छा, ये लोग कमरे में नहीं। इससे पहले कि आले तनु आ जाए, मैं वो पेपर्स ढूंढ लेती हूँ। लेकिन वो पेपर्स कहाँ रखे होंगे? अलमारी चेक करो।
कहीं और तो नहीं छिपा दी इन लोगों ने? हाँ, ढूंढो पूरे। पार फटानी पेपर, इसका आलिया और तनु क्या करेंगे? अभिषेक मेहरा, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन किया तो इन्हें इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो ये प्लानिंग चल रही है। आलिया और तनु धोखे से सब कुछ वापस पाना चाहती हैं। कहीं ये भी इन दोनों का साथ तो नहीं दे रहे? अगर इन पेपर्स को ये मेरे कमरे में छुपा रहे थे, मतलब ये आलिया और तनु के साथ मिले हुए हैं। मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सिग्नेचर्स लेना चाहते हैं ताकि एक दिन मैं इमोशनल होकर इन पेपर्स पर साइन कर दूं और इन्हें इनका सब कुछ वापस मिल जाए। मतलब मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। सच जो भी है, उसका पता तभी चलेगा जब ये पेपर्स मेरे पास सिग्नेचर्स के लिए आएंगे। बस मुझे तब तक बिल्कुल अनजान बने रहना होगा। जैसा इनका प्लान चल रहा है उसे चलने देना होगा।